जय हिंद दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार। दोस्तों आज हम बात करेंगे भूमि संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है बंटवारा। बंटवारा बंटवारा दोस्तों, ये जो बंटवारा है अभी के समय में बहुत बड़ा भी जटिल समस्या बन चुका है। बंटवारा आप अक्सर देखे होंगे, जो 90% लोगों का जो है जमीन का जो बंटवारा है वह नहीं किया हुआ रहता है। इसका मेन कारण होता है कि बहुत सारे फरीकों का उसमें शेयर होता है और कोई भी फरीक जल्द से जल्द तैयार नहीं होते हैं पार्टीशन के लिए, यानी कि जमीन बंटवारा के लिए, जिसके कारण कोई भी फरीक का जमीन जो होता है अपना नाम पर नहीं चढ़ा हुआ रहता है। वह जमीन उनके पूर्वजों के नाम से दर्ज रहता है और उस कंडीशन में ज्वाइंट प्रॉपर्टी रहने के कारण कोई भी फरीक उठेगा और जिनने से मन होगा उनने से जमीन बेचना स्टार्ट कर देगा। मान लीजिए कोई जमीन रोड साइड का है और इसमें 4-5 फरीक का शेयर है और यह रोड साइड का जमीन है और इसमें पार्टीशन नहीं हुआ है और कोई एगो फरीक उठा आगे से जाकर किसी के हाथे बेच दिया। अब आगे से बेच दिया, अब वो जो खरीदा है वो दबंग आदमी है, आकर कब्जा कर लिया। और जब कब्जा करने गया तो और सबको फरीक के जब मालूम पड़ा तो जाकर वहाँ पर मारपीट करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा और जो आदमी जो आगे से खरीदा है वो दबंग आदमी है, वो आएगा 10 आदमी को लेकर और जमीन कब्जा करके बिल्डिंग बना देगा। जो पीछे है वो अपना बाप करते रहेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा। और वैसे तो जमीन बेचा है आगे से कोई फरीक, तो कब्जा कर लिया, कब्जा कर घर बना लिया। अब जब तक पिछल का विरोध करेगा, जो हम घर नहीं बनाने देंगे, तब तक तो यह सिविल सूट का मामला है। जब तक यह विरोध कर रहा है और कहीं दोनों में मारपीट हो गया तब तो यह क्रिमिनल ऑफेंस हो गया। अब चलिए, एक तो सिविल सूट चलवे करेगा और ऊपर से वो क्रिमिनल केस भी हो जाएगा, यानी CR केस हो जाएगा और IPC का धारा दोनों के साथ जुड़ जाएगा जो व्यक्ति मारपीट किया है। अब पता चला कि मारपीट करने के बावजूद भी एगो जमीन पर घर बनाइए लिया और उसके बाद जिसका शेयर पीछे बचा है वो अपना कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहा है। तो दोस्तों ये सब समस्या जो है सो मौखिक बंटवारा होने के कारण उत्पन्न होता है। इसलिए आप लोग सतर्क हो जाइए और अपना जो जमीन है जो पूर्वजों का नाम है और 2-4-5 आदमी का उसमें शेयर है तो आपस में सभी आदमी मिलकर पार्टीशन करा लीजिए, यानी कि बंटवारा करा लीजिए। यदि और लोग तैयार नहीं होते हैं पार्टीशन के लिए यानी बंटवारा के लिए, तो जो व्यक्ति उसमें से अपना नाम पर जमीन करवाना चाहते हैं वो सिंगल ही अपना जो शेयर बनता है, जो अपना कुल शेयर बनता है वो अपना नाम पर खुद अपने नाम पर चढ़वा सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं होता है, जैसे मान लीजिए ए के नाम से खतियानी जमीन है और ए का 2 गो बेटा है, बी और सी जो है ये तैयार नहीं होता है। इसको भी 3 गो बेटा है DEF, सी को भी 3 गो बेटा है DEF और बी को एक गो लड़का है R और बी को एक ही बेटा है R। अब मान लीजिए बी जो है सो सी को कहता है जो हमारे पिताजी के नाम से जमीन है उसमें हम दोनों भाई आधा बांट लेते हैं, यानी कि जो जमीन में शेयर बन रहा है वो दोनों आदमी कहता है हम आपस में बांट रहे हैं। लेकिन अब बी को एक गो लड़का है और सी को 3 गो लड़का है, तो कखनियों ही इससे जो है कखनियों ही जोड़ होगा। इसको तो 3 गो लड़का है और इसको एक ही लड़का है, तो ये हमेशा कहता है सी को जो हम अपना जो जमीन है उसको हम पार्टीशन करके आपस में बांट लेते हैं। लेकिन सी तैयार नहीं हो रहा है, यानी कि ए जो है एक्सपायर हो चुका है। तो अब बी पर मुसीबत आ गया है, जो यह अपना जमीन जितना जो जमीन है अपने पिता के नाम से वह जमीन ये अपने नाम पर कैसे करवाएगा। तो दोस्तों आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि कोई भी फरीक अगर जमीन बंटवारा के लिए तैयार नहीं होता है तो आप खुद ही जितना शेयर आपको जमीन में बन रहा है वो उतना ही शेयर आप खुद अपने नाम पर कैसे चढ़वाइएगा और उसके बाद उसका जमाबंदी कैसे स्थापित करवाइएगा। तो इसी के बारे में हम आपको आज इस वीडियो में पूरा जानकारी देंगे। तो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इस चैनल पर हम भूमि संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करते रहते हैं। तो दोस्तों जब आप अपने दादा परदादा या अपने पिताजी के नाम वाले जमीन का अपने नाम पर करवाना चाहते हैं और तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा ये जान लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप नंबर 1 में जितना जमीन का बंटवारा आप अपने नाम पर करवाना चाहते हैं, यानी कि आपके पास जितना जमीन है उस सभी जमीन का बंटवारा करके अपने नाम पर चढ़वाना चाहते हैं, तो उस सभी जमीन का कागजात आपके पास होना चाहिए। नंबर 1, अगर कागजात आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अगर कागजात आपके पास नहीं है तो उसके लिए आपको कागजात निकलवाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप कागजात निकलवाइएगा कैसे,
तो दोस्तों इसके लिए आपको यह मालूम करना होगा कि जो जमीन हम अपने नाम पर बंटवारा कराने जा रहे हैं वह जमीन हमें कैसे प्राप्त है। अगर यह आपको मालूम पड़ गया जो यह जमीन जो हमको प्राप्त है सो खतियानी से प्राप्त है, खतियानी से प्राप्त है यानी खतियानी भूमि है और हमको खतियान द्वारा प्राप्त है, और तो आपको खतियान का सर्टिफाइड नकल निकलवाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यदि अगर खरीदगी से प्राप्त है यानी कि आपके पूर्वज जो होंगे सो केवाला से प्राप्त किए होंगे या अन्य कोई दस्तावेज के माध्यम से प्राप्त किए होंगे तो वो दस्तावेज भी आपको निकलवाना पड़ेगा। जब आप कागजात निकलवा लेते हैं तो सब उसके बाद आपको वंशावली बनवाना होगा। वंशावली आपको बनवाना होगा। और यह वंशावली आपको बनेगा कहाँ? तो दोस्तों आप अपने पंचायत लेवल पर ही यह वंशावली बनवा सकते हैं। यह वंशावली आपको पंचायत का मुखिया या सरपंच कोई भी आपको बना सकता है। जब आपको वंशावली बन जाएगा तब आपको एक आवेदन लिखना होगा। आवेदन यह किसके नाम से लिखिएगा? तो दोस्तों ये आवेदन जो है आप अपने हल्का बोलते हैं पंचायत के जो कर्मचारी होते हैं जिसे हम पटवारी भी बोलते हैं या राजस्व कर्मचारी भी बोलते हैं, उनके नाम से यह एक आवेदन लिखना होगा पार्टीशन के संबंध में यानी कि बंटवारा करने के संबंध में। और उसमें आपको यह जिक्र करना होगा जो हमारा पूरा जमीन है उसमें मेरा जितना शेयर है वह शेयर हम अपने नाम पर करवाना चाहते हैं और हम अपने नाम से अलग एक जमाबंदी कायम करवाना चाहते हैं। तो इस संबंध में आपको एक हल्का कर्मचारी या राजस्व कर्मचारी जिसको बोलते हैं या पटवारी भी जिसको बोलते हैं उनके नाम से आपको आवेदन लिखना होगा और आवेदन लेकर उनके पास जाना होगा और उनको पार्टीशन के बारे में बोलना होगा। जो हमारा जो फरीक है सो तैयार नहीं हो रहे हैं पार्टीशन के लिए और मेरा जितना उस जमीन में मेरा जितना शेयर बन रहा है और उस जमीन का कागजात भी मेरे पास है और मुझे उतना शेयर मेरे नाम से आप अलग कर दीजिए और मेरा एक अलग जमाबंदी कायम कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यदि हल्का कर्मचारी यानी जिसके पास आप आवेदन लेकर गए हैं वो आपका आवेदन एक्सेप्ट कर लेते हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं किए तो वो आपको जरूर कुछ ना कुछ बताएंगे। अगर यदि कुछ नहीं बताते हैं तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको फिर एक आवेदन लिखना होगा और वह आवेदन लेकर आपको तहसील में जाना होगा। तहसील बोलते हैं अंचल को यानी कि जिसको हम ब्लॉक बोलते हैं। अंचल में एक सीओ होते हैं जिनको हम सर्किल ऑफिसर कहते हैं यानी सीओ साहब बोलते हैं। सीओ साहब के नाम से आवेदन लिखकर आप तहसील में जाइएगा और वहाँ सीओ साहब को आप वो आवेदन दीजिएगा। जैसे ही आप आवेदन सीओ साहब को देते हैं तो सीओ साहब कुछ आदेश जारी करेंगे। आवेदन लेकर वह कुछ आदेश जरूर देंगे। आदेश में यही देंगे कि एक कर्मचारी को नियुक्त कर देंगे या जिसके पास आप पहले आवेदन लेकर गए थे हल्का कर्मचारी को उन्हीं को वह आदेश दे सकते हैं कि जाइए आप यह आवेदन पर इंक्वायरी कीजिए कि जो आवेदन में लिखा हुआ बात है वह सत्य है या नहीं। तो उसके बाद दोस्तों आपके गांव में हल्का कर्मचारी आएंगे, नहीं तो सीओ साहब जिनको मनोनीत करेंगे वह आपके सरजमीन पर आकर भूमि का जांच पड़ताल करेंगे और जांच पड़ताल के बाद सब कुछ ठीक रहा तो सीओ साहब आपका जो है सो पार्टीशन कर देंगे यानी आपके नाम से जितना जमीन में शेयर बनता है वह जमीन आपके नाम पर कर देंगे और उसका एक अलग जमाबंदी कायम कर देंगे। तो जो हम आपको अभी बताए हैं पार्टीशन के बारे में वह पार्टीशन पंचायत से लेकर ब्लॉक स्तर तक जाकर आप कैसे अपने नाम पर जमीन का बंटवारा अपने नाम से कैसे करवा सकते हैं। जब कोई भी फरीक तैयार नहीं होता है तो आप कैसे अपने नाम पर अलग जमाबंदी कायम कर सकते हैं ज्वाइंट प्रॉपर्टी से। दोस्तों आप समझ गए होंगे जो बंटवारा का जो प्रक्रिया है वह कैसे होता है और कैसे जमीन अपना नाम पर चढ़ता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि जो हम पार्टीशन के बारे में आपको बताए हैं वह आपको पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको बंटवारा के संबंध में कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।